ओके, 12 पल्स डायोड रेक्टिफायर। तो जो हमने लास्ट अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई एक लोअर ऑर्डर हार्मोनिक है, उसको हम अगर कैंसिल करते हैं तो जो पल्स नंबर है ये इंक्रीज़ हो जाता है। जिस तरह 3 पल्स रेक्टिफायर दो ऐड किए हमने, उसमें जो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट था उसको एलिमिनेट किया और हमारे पास एक 6 पल्स रेक्टिफायर बन गया। तो अगर हम एक 12 पल्स रेक्टिफायर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास तरीका ये है कि हम एक 6 पल्स को दूसरे 6 पल्स के साथ उसकी आउटपुट को कंबाइन कर दें। ये एक 6 पल्स रेक्टिफायर है, इसके आउटपुट को मैं V01 कह देता हूँ, और दूसरी एक 6 पल्स रेक्टिफायर जो है उसके साथ हम कंबाइन कर लेते हैं इसको। ये दूसरा 6 पल्स है, इसकी आउटपुट है लेट्स से V02। तो अगर हम अपनी जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ से लेते हैं, ये हमारे पास V0 है, लेट्स से V0 इज V01 प्लस V02। तो ये V01 V02, अगर इन दोनों के बीच कुछ फेज शिफ्ट नहीं है, ये एक ही उससे ऑपरेट हो रहे हैं, तो फिर उसका हमें हार्मोनिक के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल डीसी तो डबल हो जाएगा लेकिन हार्मोनिक कोई नहीं कैंसिल होगा। तो लेट्स से ये हमारे पास है फेज़ ए, ये है फेज़ बी, और यहाँ पे है फेज़ सी, और इसी तरह यहाँ पे है फेज़ कैपिटल ए, फेज़ कैपिटल बी, और ये है हमारे पास फेज़ कैपिटल सी। तो हमारे पास V0 के अंदर अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम अचीव करना चाहते हैं एक 12 पल्स आउटपुट, तो इन दोनों के बीच एक अप्रोप्रिएट फेज़ डिफरेंस होना चाहिए, ताकि वो फेज़ डिफरेंस क्या कर सके, कैंसल आउट कर सके जो 6F कंपोनेंट है उसको। जो 6F कंपोनेंट है अगर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें से अचीव कर सकते हैं 12 पल्स आउटपुट। और अगेन मैंने उसको लास्ट लेक्चर के एंड में बताया कि अगर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक्सेस है और लेट्स से हम 6F V01 में है और नेक्स्ट जो है वो 12F है, उसके बाद है 18F। तो अगर हमारे पास जो V02 है उसके अंदर ये जो 6F है इसका फेज शिफ्ट चेंज कर दे, अगर हम 12F, अगर हम इसका फेज शिफ्ट ऐसा चेंज करें कि V01 के और V02 के 6F वाली कंपोनेंट में 180 का डिफरेंस आ जाए, तो जो रिज़ल्टिंग आउटपुट है, फाइनल जो आउटपुट है V0, उसमें 6F जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास 12F जो है वो सिर्फ रह जाएगा। इसी तरह 18F भी ज़ीरो होगा और सिर्फ 24F जो है उसके ऊपर नॉन ज़ीरो होगा। तो इसके लिए मैं एक डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि हमारे पास है लेट्स से एक 6 पल्स रेक्टिफायर। तो हमारे पास लेट V01 है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास है एक 6 पल्स की आउटपुट, लेट मी कॉल इट V01। लेट्स से V01 की ये है। अब अगर V02 को हम दे दें कुछ फेज शिफ्ट, और फेज शिफ्ट सच दैट इस तरह से हो, टाइम डोमेन में इस तरह हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑटोमेटिकली वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। तो इसकी लेंथ क्या होती है पल्स की, 6 पल्स की, वो होती है π/3 होती है 6 पल्स की लेंथ।
तो हमें फेस शिफ्ट जो देना है वो है π/6 का, मतलब 30 डिग्रीज़ का। अगर हम फेस शिफ्ट दे देते हैं तो हमारे पास इस तरह ये आपस में मिसअलाइन हो जाएंगे। और अगर ये इस तरह की मिसअलाइनमेंट आती है तो वही प्रोसीजर हम यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे क्रॉसिंग है वहाँ पे पीक और बाकी वैलीज़। ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉसिंग थोड़ी सी मिसअलाइन है, लेकिन ये कुछ यूँ बन जाएगी। इसी तरह ये इस तरह यहाँ पे आप ये बना सकते हैं और आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट 12 पल्सेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पल्सेस बन जाएंगी अगर आप इस तरह से अलाइनमेंट जो है उसको चेंज करते हैं। और आपकी जो रिज़ल्टिंग आउटपुट है वो होगी एक 12 पल्स आउटपुट। ये एक 12 पल्स आउटपुट होगी और हम इसको कहेंगे एक 12 पल्स रेक्टिफायर। तो तरीका जो हमने उसमें से सीखा कि आपको एक दो रेक्टिफायर्स के बीच एक फेज़ डिफरेंस ऐड करना है, और वो फेज़ डिफरेंस क्या करेगा। मिसाल के तौर पे मैं इस V01 या मैं जो पिछले उसमें हमने फॉरियर यूज़ किया उसको अगर मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँ V01 का कि 3√3 वी हैट ओवर पाई, ये उसकी DC वैल्यू है, और 2 टाइम्स 3√3 वी हैट ओवर पाई 35 पाई टाइम्स cos ऑफ 6 ओमेगा t, और उसके बाद है 12 पल्स, तो वो है हमारे पास -2 टाइम्स 3√3 वी हैट ओवर 143 पाई cos ऑफ 12 ओमेगा t। तो अगर आप इसमें ऐड करते हैं π/6 का फेज शिफ्ट तो V01 आपके पास आ जाएगा, DC का कुछ नहीं होगा। और ठीक है, मैं इसको फेज शिफ्ट ऐड कर देता हूँ। तो V01 ओमेगा t, और इसको हम शिफ्ट दे रहे हैं π/6 का, जिसकी वजह से ये बन जाता है V02 बन जाता है यहाँ पे, जिसे हमने ग्रीन में बनाया हुआ है। तो जब आप इसको फेज शिफ्ट देते हैं तो 6 ओमेगा t 2 टाइम्स 3√3 ओवर 35 पाई cos ऑफ 6 ओमेगा t, और साथ में जो शिफ्ट है 6 टाइम्स π/6, 6 टाइम π/6 इज पाई, और वो जो फेज शिफ्ट होगा वो सिंपली क्या कर देगा, इस साइन को रिवर्स कर देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। और फिर इसके बाद हमारे पास जो अगला है 12 पल्स का, सो इट्स 2 टाइम्स 3√3 ओवर 143 पाई वी हैट cos ऑफ, अब 12 ओमेगा t और शिफ्ट देना है π/6 का, सो इट्स 12 टाइम्स π/6 जो कि 2 पाई की इक्वल है। तो इसका मतलब इसके साइन को कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो जब आप फाइनल V0 फाइंड करेंगे, जो कि ऐड करेंगे आप इनको, तो आपके पास आ जाएगा 6 टाइम्स, अब इवन डबल हो जाएगा जो हमारे पास है √3 वी हैड ओवर पाई, DC कंपोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा, इसी वजह से ये हायर ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका V0 एवरेज शिफ्ट हो जाएगा। और अब क्या होगा, 6 ओमेगा का जो टर्म है, 6 ओमेगा t का जो टर्म है वो कैंसिल होगा, क्योंकि इनको हमने क्या कर दिया, इस फेज शिफ्ट की वजह से इनमें आ गया है आपस में
फेज शिफ्ट की वजह से एक 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया है, इसकी वजह से ये कैंसिल होगा और हमारे पास आ जाएगा -4 टाइम्स 3√3 वी हैड ओवर 143 पाई cos ऑफ 12 ओमेगा टी। तो अब इसका फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो है 12 ओमेगा टी, इस वजह से हम इसको कहेंगे 12 पल्स रेक्टिफायर। और इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म उसके बाद आएगी वो हमारे पास होगी cos ऑफ 24 ओमेगा टी वाली टर्म होगी। सो 12, 24, 36, 48 इस तरह से इसके हार्मोनिक्स जो है वो आएंगे, ये 12 पल्स रेक्टिफायर के। तो हायर पल्स रेक्टिफायर के लिए यहाँ से ये नोट डाउन कर लें कि जो एक सिक्स पल्स रेक्टिफायर जो है, 6 पल्स रेक्टिफायर आपके पास है, बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हायर पल्स नंबर। हायर पल्स नंबर के लिए ये आपके पास है बिल्डिंग ब्लॉक। आप जो है हायर लाइक 18 पल्स, 24 पल्स आप बना सकते हैं 6 पल्स रेक्टिफायर को यूज़ करके एज अ बिल्डिंग ब्लॉक आप आप बना सकते हैं 18 पल्स, 24 पल्स, ठीक है। इस तरह हायर पल्स रेक्टिफायर जो है वो आप बना सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपको 18 बनाना है तो आप यूज़ करेंगे, अच्छा ये 18 के पॉइंट पे जाने से पहले अब मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये दो फेजेस इसलिए मैंने डिफरेंट बनाई थी कि यहाँ पे जो इसको इनपुट जा रही है और यहाँ पे जो इनपुट जा रही है वो डिफरेंट है, क्योंकि इनके बीच एक फेज शिफ्ट है। अब अगर आप एक नॉर्मल जो चीज़ है कि अगर आप एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाते हैं, एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, एक 3 फेज सोर्स है और वो 3 फेज सोर्स यहाँ पे Y to Y ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है और वही 3 फेज आप यहाँ पे लगा देते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है लेट्स से Y to डेल्टा। तो इसके अंदर इसका जो एंगल है अगर 0 है तो इसका एंगल होगा π/6 बिकॉज ऑफ Y to डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी वजह से दोनों को जो इनपुट मिल रही है उसमें फेज शिफ्ट होगा π/6 का, और रिजल्टिंग आउटपुट में भी वही π/6 का फेज शिफ्ट आएगा और आपको मिलेगी एक 12 पल्स आउटपुट। तो इसी तरह अगर आप यूज़ करते हैं लेट्स से मैं इसको एक 3 फेज ब्रिज कह रहा हूँ, 3 फेज ब्रिजेस आप यूज़ कर सकते हैं लेट्स से 3 फेज ब्रिजेस आप यूज़ कर सकते हैं 18 पल्स बनाने के लिए। और 18 पल्स बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इनको आप जो इनपुट्स अप्लाई करेंगे उनके बीच एक सर्टेन फेज एंगल होना चाहिए, और या हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे चाहिए एक 9 फेज सिस्टम चाहिए, 9 फेजेस आपको चाहिए। तो ये काम आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो है कि आप यूज़ करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करके आप फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और लेट्स से एक जो सिस्टम है लेट्स से यहाँ पे है ABC है, तो लेट ये B, सॉरी यहाँ पे B नहीं, यहाँ पे B और यहाँ पे है C। तो ये ABC अगर यहाँ पे आ गया तो नेक्स्ट फेज़ जो है वो इसके रिस्पेक्ट से थोड़ा 20 डिग्री जो है वो आगे होना चाहिए। तो इस नेक्स्ट का कुछ यूँ बन जाएगा, और उसके बाद एक और आप यूज़ करेंगे तो वो इससे 20 डिग्री से बिफोर
तो कुछ इस तरह से आपको वो चाहिए ट्रांसफार्मर जो कि आपको इस तरह 9 फेजेस दे दें, 9 वोल्टेजेस विद डिफरेंट फेज एंगल दे दें, ताकि जब आप इनकी आउटपुट को फाइनली जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो उस V0 में फंडामेंटल कंपोनेंट होगा 18F, तो उसको आप कहेंगे 18 पल्स रेक्टिफायर।